हेलो गाइस, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के आज हम जानने वाले हैं कि किस किस पर खतरा है। कौन ऐसे हैं, जैसे बैक पेपर वाले थे, ऐसे कौन कौन हैं जिन पर खतरा विद्यमान है कि उनकी नौकरी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जानेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करवा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में हारने के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल सकता है, कब तक फैसला आएगा, क्योंकि बहुत लेट होता जा रहा है। और इसके साथ साथ क्या नए बीएड वालों को मौका मिलेगा, क्या जो नए बीएड वाले आएंगे वो आ सकते हैं या नहीं आ पाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 69,000 में किस किस पर खतरा है। देखिए दोस्तों, बीटीसी बैक पेपर वाले, इन पर तो आप जानते ही हैं। साथ ही कम अंक भर देने वाले, ज़्यादा अंक भर देने वाले, और 28/6/2020 के बाद जिसका जाति प्रमाण पत्र या निवास है उन पर भी खतरा है। और साथ ही सीटेट 2018 वालों पर खतरा विद्यमान है। अब एक एक करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ खतरा है और किसके लिए वो कौन सा आदेश भी है। इसके साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अगर सूची जारी की, नई सूची जारी करने के लिए कहा और हाई कोर्ट के डबल बेंच जैसा निर्णय आया, तो 67,867 की लिस्ट में से 34,500 क्रमांक के बाद जितने भी सेलेक्ट हैं उन पर खतरा है, जो सामान्य के हैं। और साथ ही जो तीसरी सूची आई थी 6,996 की सूची, उस पर भी दोस्तों खतरा है, क्योंकि वो मदर लिस्ट में ही नहीं है, तो ऐसे में उस पर खतरा सबसे बड़ा है। अब इसके बाद बात करते हैं बीटीसी बैक पेपर को लेकर के। देखिए 2015 बैच में बीटीसी के अभ्यर्थी जिनका 4th सेमेस्टर में बैक लगा था, उन पर चूंकि उनका 22/12/2018 के बाद शैक्षणिक योग्यता पूरी हो रही है, ऐसे में उनको विभाग बाहर करना शुरू कर चुका है। और ऐसे लोगों की संख्या अभी तक जो निकल के आई है वो है 361, यानी 361 बीटीसी बैक पेपर वाले हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक जनपद है कुशीनगर का आदेश है सेवा समाप्ति का, और सीधे इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया था। चूँकि आदेश था कि स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए, एक बार आप मार्कशीट फिर से चेक कर लीजिए, उनसे अभ्यर्थियों से मार्कशीट चेक करवा लीजिए कि ठीक है आप अपनी मार्कशीट लेके आइए, हम उसको फिर से चेक करेंगे। आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आइए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर डेट लिखी रहती है। और साथ ही एक सत्यापन की एक सूची भी आई है बीटीसी बैक पेपर वालों के लिए, वो सूची मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बीटीसी बैक पेपर में जिसका बीटीसी में बैक लगा है 4th सेमेस्टर में, उसका नाम वहाँ से देख सकते हैं। एक सत्यापन की लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों ने हाई स्कूल में नंबर ज़्यादा भर दिया, कम भर दिया, किसी ने इंटर में कम ज़्यादा भर दिया, तो उन पर भी कार्रवाई की गई है। साथ ही निवास प्रमाण पत्र नहीं है, सीटेट 2018 का है, तो उन पर भी कार्रवाई की गई है। अब इसके बाद देखिए अंक जो गलत भरे, तो जाहिर सी बात है, चाहे आपने कम अंक भर दिया हो, चाहे आपने ज़्यादा भर दिया हो, अगर आपके जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई त्रुटि रही हो, स्क्रूटनी में नंबर बढ़े हों, उनको तो छूट दी गई है कि चलो स्क्रूटनी में नंबर बढ़ गए थे आपके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, अगर आपके नंबर में अंतर आ रहा है तो। अब इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं कि 2021 में जो अपर मुख्य सचिव हैं उनका एक आदेश आया था 5 मार्च 2021 को, जिसमें कहा गया था कि किस किस प्रकार से और क्या क्या चीज़ें विसंगति में चेक करनी है। ये विसंगति को लेकर के ही क्लेरिफिकेशन था उनका कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, किसको छूट देनी है, क्यों छूट देनी है। तो देखिए वहाँ पे ये कहा गया था कि अगर किसी की स्क्रूटनी है या किसी ने किसी तरीके से नंबर बढ़ गया, उनका पहले ही बढ़ गया, और चूंकि उस समय जब फॉर्म भरते समय वो एक्चुअल नंबर था, तब तो उनको आप छूट देंगे, उनको छूट देने की बात की गई है। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने नंबर जानबूझ के या गलती से नंबर कम भर दिया या नंबर ज़्यादा भर दिया, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनको नौकरी ही नहीं दी जानी थी, पता नहीं कैसे मिल गई। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने लाइन मार्क किया है कि जहाँ पर अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं बिना किसी अभिलेखी आधार पर वास्तविक प्राप्तांक से अधिक या कम भरा गया है, उनको बाहर किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए जाति निवास को लेकर के एक बात कही गई है। 28/5/2020 के बाद कार्मिक अनुभाग 2 शासनादेश संख्या आप पढ़ सकते हैं, दिनांक 20/6/2012 के प्रस्तर 2 के आलोक में ऐसे अभ्यर्थी जिनका 28/5/2020 के बाद जाति और निवास प्रस्तुत किया गया है, किस तारीख को 28/5/2020 उसके बाद बना है, तो उनको उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र 28/5/2020 के पूर्व के होने चाहिए। देखिए 28/5/2020 ये तिथि क्यों थी, क्योंकि जिला आवंटन की फॉर्म भरने की आखिरी तिथि यही थी। शैक्षणिक योग्यता पूरा करने की जो तिथि है वो है 22/12/2018, और निवास, जाति और अन्य प्रमाण पत्रों के लिए 28/5/2020। ऐसे में इन्हें तो बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपके पास पुराना निवास हो, वो 2015 का हो, 14 का हो, 13 का हो, 12 का हो, तो उसको लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बच जाएंगे, नौकरी नहीं जाएगी, नौकरी बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सीटेट 2018 वालों की। देखिए इनका रिजल्ट एक्चुअली 4 जनवरी 2019 को आया था,
और फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि थी वो 22/12/2018 थी। ऐसे में जिसने सीटेट 2018 का प्रमाण पत्र लगाया है टेट क्वालिफाई के तौर पर, उनको भी बाहर जाना पड़ेगा। एक देख सकते हैं एक अभ्यर्थी थे सचिन प्रताप सिंह, सीटेट 2018 का परिणाम मैंने गोला कर दिया है, 4/1/2019 को घोषित हुआ था। ऐसे में इनको बाहर किया गया है, ये कुशीनगर में कार्यरत थे। अब बात करते हैं 67,867 की सूची से सामान्य वर्ग पर खतरा। देखिए, यदि सुप्रीम कोर्ट ने एडीआरई को पात्रता और एमआरसी में हाई कोर्ट के डबल बेंच जैसा आदेश दे दिया, अगर ऐसा दिया तो, अगर आदेश अलग आता है तो अलग बात हो सकती है। ऐसे में 34,500 में से जिसका भी 34,500 के बाद है लगभग 7,149 इन पर खतरा रहेगा। पर ये पद रिक्त रहे थे, 6,996 पद रिक्त थे। ऐसे में 7-8 हज़ार इस बार भी रिक्त होंगे, तो 4,000 तो वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे 7,149 में से, लेकिन 3,000 अभ्यर्थियों पर खतरा है जिनके पास क्षैतिज आरक्षण नहीं है। पर देखिए, सरकार समायोजन अवश्य करेगी, किसी को बाहर नहीं जाने देगी। यही कंडीशन 6,996 की लिस्ट को लेकर के भी है कि इनको बाहर ये भले चले जाएं, पर सरकार इनको अवश्य समायोजित करेगी, क्योंकि गलती सरकार की है, अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। और जहां अभ्यर्थियों की गलती नहीं है वहां सरकार हमेशा समायोजित की है। छत्तीसगढ़ का आप उदाहरण देख सकते हैं। पर हाँ, पात्रों को नौकरी मिलनी चाहिए और वो मिलेगी, क्योंकि वो पात्र हैं। और इसका फ़ायदा देखिए, जाहिर सी बात है आरक्षित वर्ग को होगा, और ऐसे में 6800 की लिस्ट के सभी अभ्यर्थी चयनित होंगे, और साथ ही आरक्षित वर्ग को 5 से 6,000 सीटें और मिलेंगी, जिससे उनकी कट ऑफ में भारी कमी आएगी। तो आरक्षित वर्ग को बड़ा फायदा होगा। अब बात करते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक तो विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं थी, फॉर्म भरते समय इसका जिक्र नहीं था, सामान्य कौन रहेगा, ईडब्ल्यूएस कौन होगा। ऐसे में असंभव है कि सुप्रीम कोर्ट इसे लागू करे। हाँ, अगर इसे लागू कर दे तो अलग बात है, पर यदि लागू भी हुआ तो ये केवल सामान्य वर्ग को 6,900 सीटों का नुकसान होगा, बाकी आरक्षित वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आरक्षित वर्ग पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। कब तक आएगा फैसला? देखिए, अगली सुनवाई की जो तिथि है वो जुलाई में है। ऐसे में तय मानिए जुलाई से सितंबर के बीच में फैसला आएगा। सितंबर से पहले तो नहीं ही आएगा, क्योंकि अभी तो जो 7 पेज का सबमिशन था उस पर भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। ऐसे में तय मान के चलिए सितंबर से पहले फैसला नहीं आने वाला है, तो कम से कम सितंबर तक का वेट करना पड़ेगा। क्या नए बीएड वालों को मौका मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मिलेगा। एक ही भर्ती में 2 नियम नहीं हो सकता। आर्टिकल 138 या 139, मैं सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता है, वो चाहे तो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करके छूट भी दे सकता है। साथ ही एनआईओएस ने ब्रिज कोर्स के लिए 1 साल का समय दिया है, और अगर 6 माह का ब्रिज कोर्स होता है, अगर 6 माह के अंदर ये फैसला आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि नए बीएड वाले ब्रिज कोर्स भी कर लेंगे। और विज्ञापन इस नियुक्ति सब 2023 से पहले की है। ऐसे में नए बीएड वालों को मौका मिल सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, ये मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। तो ये उम्मीद मेरी है। अब देखते हैं क्या होता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।